भारत की कृषि और चीनी उत्पादन को नई दिशा देने वाली एक ऐसी वैज्ञानिक थी जिनकी वजह से देश ने चीनी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कम किया। लेकिन अफसोस, आज बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, जो भारत के आधुनिक वनस्पति विज्ञान की शुरुआती महिला वैज्ञानिकों में गिनी जाती हैं। उनका जन्म 1897 में केरल में हुआ था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और उस क्षेत्र को मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन पौधों, खेती और विज्ञान को समर्पित कर दिया और 1984 में इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका कार्यक्षेत्र था वनस्पति विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स। लेकिन उनका सबसे बड़ा परिचय ये नहीं था। एक समय था जब भारत की सबसे बड़ी समस्या थी चीनी उत्पादन। हमारे खेतों में उगने वाली गन्ने की किस्में कमजोर थीं, उनमें मिठास कम थी और विदेशी किस्में भारतीय मौसम में टिक नहीं पाती थीं। मतलब साफ था, देश मीठा खाना चाहता था, पर मीठा बनने के लिए दूसरों पर निर्भर था। तभी आई एक महिला वैज्ञानिक, जिन्होंने लैब में बैठकर सिर्फ रिसर्च नहीं की, बल्कि भारत की किस्मत बदल दी। उन्होंने पौधों के गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स पर काम किया, नई तकनीकों से गन्ने की ऐसी किस्में विकसित की जो भारतीय मौसम में बेहतर उगे, ज्यादा उपज दे और ज्यादा मिठास रखे। उनकी मेहनत का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं था। इससे भारत ने विदेशी गन्ने पर निर्भरता कम की, किसानों की आमदनी बढ़ी, गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और चीनी उद्योग की मजबूत नींव पड़ी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ गन्ने तक नहीं रुकी। उन्होंने बैंगन की नई किस्मों पर भी काम किया, पौधों के क्रोमोसोम्स पर रिसर्च की और एक मशहूर वैज्ञानिक पुस्तक क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स की सह लेखिका रही। उनकी प्रतिभा भारत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ब्रिटेन के जॉन अन्स सेंटर और रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में भी काम किया, जहां वे शुरुआती महिला वैज्ञानिकों में से एक बनी। और जब उम्र 80 के पार थी, तब भी वो रुकी नहीं। उन्होंने केरल के साइलेंट वैली को बचाने के लिए आवाज उठाई, एक ऐसे प्रोजेक्ट का विरोध किया जो जंगल और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता था। आज वही जगह एक सुरक्षित नेशनल पार्क है। उन्होंने ऐसे समय में विज्ञान चुना जब महिलाओं के लिए समाज ने सीमाएं तय कर रखी थीं। पुरुष प्रधान क्षेत्र में काम किया, भेदभाव सहा, रुकावटें झेली, लेकिन कभी झुकी नहीं। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कई संस्थानों और पौधों की किस्मों का नाम उनके नाम पर रखा गया। और सोचिए, भारत की कृषि का भविष्य बदलने वाली, देश को मीठा बनाने वाली इतनी बड़ी वैज्ञानिक का नाम आज हमारी किताबों में मुश्किल से मिलता है। वो नाम था डॉक्टर E.K. जानकी अम्मल। Thanks for watching. Please like this video, share it with your curious friends, and don't forget to subscribe to A Fact Shastra for more amazing facts and scientific discoveries every day.